जब धरती पर धर्म की ज्योति मंद पड़ने लगी थी, जब सत्य और न्याय डगमगाने लगे थे, तब भारत भूमि पर जन्मे थे राजा विक्रमादित्य। उनका नाम सुनते ही दुर्जन कांप उठते और सज्जन पुष्प वर्षा करते। उज्जयिनी नगरी उनके स्वर्णिम शासन में ऐसी चमकी जैसे अमावस में पूर्ण चंद्र। परंतु एक दिन एक रहस्यमयी यक्ष ने उन्हें चुनौती दी, एक अंतिम प्रश्न पूछने की। उत्तर सही निकला तो अमृता का वरदान, गलत निकला तो नामो निशान भी मिटा दिया जाएगा। यह कहानी उस अद्भुत चुनौती की है जहां विक्रमादित्य को न केवल अपनी बुद्धिमानी बल्कि अपने हृदय की गहराइयों से भी लड़ना पड़ा। संध्या समय राजसभा समाप्त हो चुकी थी। राजा विक्रमादित्य अपने व्यक्तिगत कक्ष में ध्यान मग्न बैठे थे। तभी एक गहरी गूंजती हुई आवाज गूंजी, राजन विक्रम, क्या तुम अंतिम प्रश्न का उत्तर देने का साहस रखते हो? राजा चौंके नहीं, उनका मन वज्र के समान अडिग था। उन्होंने उत्तर दिया, यदि प्रश्न सत्य की परीक्षा है तो विक्रमादित्य कभी पीछे नहीं हटेगा। आवाज फिर गूंजी, 3 संकेत खोजो, 3 द्वार पार करो, तभी अंतिम प्रश्न तुम्हारे सम्मुख आएगा। समय सीमित है, केवल 7 दिन। इसके साथ ही वायु के झोंकों से दीपक बुझ गए और वातावरण में रहस्य छा गया। पहला संकेत, विश्वासघात का किला अगली भोर। विक्रमादित्य अपने घोड़े सिंहकेतु पर सवार होकर अकेले ही निकल पड़े। किसी भी सेनापति या सैनिक को साथ नहीं लिया। यह यात्रा केवल उनकी थी। पहला संकेत था, जहां विश्वासघात सबसे अधिक है वहीं सत्य छुपा है। चलते चलते वे पहुंचे एक पुराने परित्यक्त किले में, जिसे विश्वासघात किला कहा जाता था। कहते हैं यहां राजा को उसके प्रिय मित्रों ने धोखा देकर मार डाला था। किले में घुसते ही विक्रमादित्य को चारों ओर फुसफुसाहट सुनाई दी, वापस लौट जाओ, यहां तुम्हारा अंत निश्चित है, कोई भी यहां जीवित नहीं बचा। लेकिन विक्रमादित्य के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने गहरी सांस ली और भीतर बढ़े। एक क्षण में एक वृद्ध सैनिक प्रकट हुआ, फटी चिथड़ी पोशाक, कांपते हाथ, पर आंखों में दहकता दर्द। राजन, यहां हर दीवार, हर पत्थर विश्वासघात का गवाह है। तुम किसे सत्य समझोगे? राजा बिना विचलित हुए बोले, जहां सबसे गहरा दर्द है वहीं सबसे सच्चा प्रेम छुपा होता है। बुजुर्ग सैनिक अचानक चमक उठा। उसका चेहरा स्वर्ण सा दीप्त हो गया और वह एक बृहद द्वार की ओर इशारा कर अदृश्य हो गया। विक्रमादित्य ने पहला संकेत पा लिया, सत्य को ढूंढना है तो केवल आंखों से नहीं। दूसरा संकेत, झूठ की झील। पहले संकेत के बाद विक्रमादित्य पूर्व दिशा की ओर बढ़े। 7 घोड़े बीते जब वह एक रहस्यमयी झील के किनारे पहुंचे। उस झील का पानी इतना स्वच्छ था कि उसमें देखने पर कोई अपनी इच्छानुसार दृश्य देख सकता था। इसे झूठ की झील कहा जाता था। जैसे ही विक्रमादित्य ने उसमें झांका, उन्होंने अपने सिंहासन पर बैठे विक्रम को देखा। लाखों सैनिक उनके आगे नतमस्तक थे। स्वर्ण हीरा मोती के अंबार लगे थे। आज एक क्षण के लिए विक्रमादित्य भी मोहित हो गए, पर अगले ही पल उन्होंने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन बोले, जो दिखता है वह सदा सत्य नहीं होता। उन्होंने तलवार निकाली और झील के जल पर एक गहरा चक्र बनाया। झील से एक आकाशवाणी हुई, सच्चे राजा की पहचान उसकी इच्छाओं का दास बनना नहीं, बल्कि इच्छाओं पर विजय पाना है। तीसरा संकेत, भय की गुफा। अब विक्रमादित्य का सफर तीसरे संकेत की ओर था। आकाश में काले बादल छाए थे। रास्ता ऊबड़-खाबड़ और सुनसान था। तीसरा संकेत था, भय से पार पाने वाला ही अंतिम द्वार तक पहुंच सकता है। रात का समय था जब विक्रमादित्य पहुंचे एक गहरी अंधेरी गुफा के मुहाने पर। गुफा के भीतर से सड़ी गली गंध और रहस्यमयी कराहटें आ रही थीं। घोड़ा सिंहकेतु भी पीछे हटने लगा, पर विक्रमादित्य ने उसकी पीठ थपथपाई और अकेले गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा के भीतर कदम रखते ही उन्हें चारों ओर अजीब अजीब दृश्य दिखने लगे। सैनिकों की कराहें, उजड़ी प्रजा का शोक, अपनों का विश्वासघात, स्वयं अपना शव। यह सब विक्रमादित्य के मन का भय था। गुफा की दीवारों से आवाजें आईं, हार मान लो विक्रम, तुम्हारा अंत निश्चित है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ क्षणों तक विक्रमादित्य भी अवाक रहे, पर तभी उन्होंने स्वयं को स्मरण कराया, जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए कोई भय शेष नहीं रहता। उन्होंने तलवार म्यान में डाली, आंखें बंद कीं और एक मंत्र बोला,
मैं न शरीर हूं न नाम, मैं केवल कर्तव्य हूं। क्षण भर में गुफा का अंधकार हट गया। विक्रमादित्य का मार्ग प्रशस्त हुआ। तीसरा संकेत भी पूर्ण हुआ। तीनों संकेत पाने के बाद विक्रमादित्य 7वें दिन की पहली भोर पर पहुंचे, एक विशाल द्वार के सम्मुख। वह द्वार न स्वर्ण का था न पत्थर का, वह धुएं और प्रकाश से बना था। उस द्वार के सामने एक तेजस्वी यक्ष खड़ा था। उसकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई थी। उसकी वाणी में समय का आदिम संगीत था। यक्ष बोला, राजा विक्रमादित्य, तुमने विश्वास, इच्छाओं और भय पर विजय पाई है। अब सुनो, अंतिम प्रश्न। यदि न्याय और करुणा में टकराव हो जाए तो सच्चा राजा किसे चुनेगा? सन्नाटा छा गया। पक्षी थम गए, हवा थम गई। यह प्रश्न सरल नहीं था। न्याय यानी सही के पक्ष में खड़ा होना, करुणा यानी दया दिखाना, भले ही कोई दोषी हो। क्या राजा अपराधी को दंड दे या क्षमा करे? यह तय करना ही सच्चे राजा की असली परीक्षा थी। राजा विक्रमादित्य ने आंखें बंद कर लीं। उनके मन में उज्जैन की प्रजा के चेहरे घूमने लगे। निर्दोष बालक, परिश्रमी किसान, वृद्ध माताएं, फिर दिखे वे भी जो पथभ्रष्ट हो गए, अपराधी बन गए, परंतु मन के किसी कोने में अब भी पश्चाताप था। विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, सच्चा राजा वह है जो न्याय करता है, परंतु करुणा के साथ। दोषी को दंड देना आवश्यक है ताकि समाज में संतुलन बना रहे, पर दंड का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, सुधार होना चाहिए। यदि कोई अपराधी सच में पश्चाताप करे तो उसे नई राह देना ही सच्चे राजा का धर्म है। यक्ष के मुख पर मंद मुस्कान फैल गई। वह बोला, विक्रमादित्य, तुमने अंतिम प्रश्न का उत्तर दे दिया। तुम्हें अमर ज्ञान का वरदान प्राप्त हो। क्षण भर में द्वार स्वर्णिम प्रकाश में बदल गया। एक ज्योति विक्रमादित्य के हृदय में समा गई, ज्ञान की, प्रेम की, धर्म की ज्योति। वापसी। जब विक्रमादित्य उज्जैनी लौटे, उनका तेज पहले से भी दोगुना था। उनके निर्णयों में संतुलन था, न कठोरता में क्रूरता थी, न दया में कमजोरी। उनकी न्यायप्रियता इतनी प्रसिद्ध हो गई कि देवता भी पृथ्वी पर अवतरित होकर उनकी सभाओं में भाग लेने लगे। राजा विक्रमादित्य का नाम अमर हो गया, न केवल इतिहास में बल्कि लोक कथाओं और लोगों के हृदय में भी। और यक्ष की आवाज सदा उनके अंतर्मन में गूंजती रही, न्याय करो करुणा के साथ।